हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किसी भी गली मोहल्ले में रोड पर निकल जाइए, आपको सड़कों पर गुटखा और तंबाकू की पिचकारियों के निशान देखने को मिल जाएंगे। पर इन सब का हमारी जिंदगी में आने पर इन कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है। आखिर कैसे ये हमें सुनहरे दाने, केसर, सुगंध, स्वाद, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके हमें लुभाने का काम करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन दिनों गुटखा और इलायची की बहुत ही फेमस ब्रांड विमल और उनके दोनों प्रोडक्ट विमल पान मसाला और विमल इलायची, इन दोनों के बनाने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि क्या वाकई में विमल की सेलिंग पंच लाइन जो है बोलो जुबा केसरी की तरह ही उनके पान मसाले और इलायची में ये केसर है या नहीं है। अगर है तो भाई साहब, इतना सस्ता केसर तो आपको दुनिया में कहीं भी किसी पंसारी की दुकान में नहीं मिलेगा, तो ये कैसे बेच रहे हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार विमल इलायची कैसे बनती है। दोस्तों, इस वक्त तो कुछ लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या विमल पान मसाला और विमल इलायची दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है। चलिए आपको इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, पर सबसे पहले जान लेते हैं कि विमल इलायची कैसे बनती है। देखिए, विमल इलायची का जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है वो है इलायची और सैक्रिन। भारत के कर्नाटक और केरल में इलायची की खेती सबसे ज्यादा होती है और यहीं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इलायची भी मिलती है। इसीलिए भारत की चुनी हुई जगहों से अच्छी क्वालिटी के इलायची को ट्रकों में भरकर इंडस्ट्री साइट पर लाया जाता है। यहाँ पर इंपोर्ट की गई इलायची का इंस्पेक्शन किया जाता है और उसकी क्वालिटी कैसी है चेक किया जाता है। अच्छे और मोटे दाने वाली इलायची ओके दानों को इलायची से निकाल लिया जाता है। ये काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक खास तरह की मशीन होती है। बीज को निकाल देने के बाद इसके ऊपर एक विशेष तरह की सिल्वर कोटिंग की जाती है। ये काम भी मशीन की मदद से किया जाता है। अच्छी तरह से बीजों पर सिल्वर कोटिंग हो जाने के बाद उसमें कुछ सुगंधित मसाले मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसमें केसर की फ्रेग्रेंस के लिए थोड़ा सा केसर और उसकी फ्रेग्रेंस वाले कुछ पाउडर मिलाए जाते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद इसमें एक बहुत ही खास तरह का पाउडर मिलाया जाता है। ये वही सैक्रिन है जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। सैक्रिन एक तरह की शुगर होती है जो कि चीनी से करीबन 550 गुना ज्यादा मीठी होती है। जी हाँ, हालांकि सेहत के मामले में ये बहुत ही हानिकारक होती है। यस, और इसी वजह से इसे 1981 में इसके इस्तेमाल करने से लेकर इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि कमर्शियल यूज के लिए और इन इंडस्ट्रीज मालिकों के प्रॉफिट के लिए यही सैक्रिन ही फिट बैठता है, तो भैया इसका वो लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से पान मसाले और इलायची में मिठास आता है और सबको मजा आता है। इन सबको मिलाकर मशीन की मदद से मोटा मोटा इसे पीस लिया जाता है और ये सब कुछ अच्छे से मिक्स किया जाता है और इसके बाद आपस में मिल जाने के बाद एक और मशीन इन्हें अच्छे से मिक्स करके मसालों की कोटिंग को प्रॉपर कर देती है और इलायची के दानों पर सबकी अच्छे से कोटिंग चढ़ा देती है। अब इस मशीन से बाहर निकलने पर विमल इलायची पूरी तरह से हो जाता है तैयार। लीजिए, अब सिर्फ इसकी पैकिंग का काम बाकी है। प्रोडक्शन लाइन पर आगे बढ़ते हुए एक मशीन की मदद से इसे छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। इतना सब जान लेने के बाद दोस्तों, अब आप सबको तो ये पता चल ही चुका होगा कि विमल इलायची और विमल पान मसाला दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि विमल इलायची में कत्था और तंबाकू का यूज नहीं किया जाता। इसीलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि विमल इलायची और विमल पान मसाला दोनों एक ही है। अब बात करते हैं उसकी जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। कुछ लोग तो शायद ये भी सोचना शुरू कर चुके होंगे कि वाह, अब तो विमल पान मसाला बनाने की रेसिपी पता चलने वाली है। बढ़िया ट्राई करके हम भी मानिक चंद की तरह क्यों ना करोड़ों कमा लें। अरे करोड़ों ना कमा लें तो कोई बात नहीं, अपने पैसे बचा लेंगे, खुद ही बना के खा लेंगे। अरे जनाब, घर पे ट्राई गलती से भी मत करिएगा। बहुत कठिन प्रक्रिया है दोस्तों, घर पे ट्राई मत करिएगा। चलिए, आपको विमल पान मसाला बनाने की प्रोसेस के पता चलने के बाद आप इस नॉलेज का क्या करते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि ये बनता कैसे है। देखिए, विमल पान मसाला की मेकिंग के लिए सबसे जरूरी जो इंग्रेडिएंट्स है यानी कि रॉ मटेरियल जिसका यूज करके इसे बनाया जाता है, जिसमें कुछ चीजें बहुत ही खास होती हैं, जैसे कि सुपारी, तंबाकू कत्था, बुझा हुआ चूना और नमकीन स्वाद वाले कुछ लिक्विड।
आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं यार, घरों में कब से मिलते आए हैं, इनको ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। पर आपको बता दें कि इन सब रॉ मटेरियल की अच्छी क्वालिटी को ढूंढना बेहद मुश्किल काम है। कई सारी क्वालिटी चेक प्रोसेस के बाद इन सब मटेरियल को इंडस्ट्री में लाया गया है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद सबसे पहले शुरुआत सुपारी से होती है। इसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट की गई झाड़ युक्त सुपारी से उसे पटक पटक कर उसमें से सुपारी के फल को अलग किया जाता है। इसके लिए एक विशेष तरह का तख्ता होता है या कई जगहों पर या प्रोसेस एक मशीन से भी की जाती है, जिससे इन सुपारी के फलों को अलग कर लिया जाता है। अब सुपारी के फलों से सुपारी को निकालने का प्रोसेस शुरू होता है। सुपारी के फल के अंदर सुपारी एक बीज की तरह से होता है, जिसे काट कर निकाल लिया जाता है। इसके लिए कई जगहों पर या तो हाथों से या फिर मशीनों की मदद से इसमें से सुपारी निकाली जाती है। सुपारी के निकल जाने के बाद बारी आती है सुपारी के 2 टुकड़ों में कटने की। पहले इसे कुछ मोटे टुकड़ों में काट कर इसे सुखाने के लिए भेज दिया जाता है। अच्छी तरह से सूखने के बाद इसे एक भट्टी में पकाया जाता है। इस भट्टी में जो पानी होता है वो बुझे हुए चूने का होता है। बुझे हुए चूने के पानी के साथ कत्था और तंबाकू के लिक्विड को अच्छी तरह से पहले ही प्रोसेस कर लिया जाता है। अब उसे इसमें मिला दिया जाता है। अब बुझे हुए चूने, कत्था और तंबाकू के तरल में सूखी हुई इन सुपारी के टुकड़ों को डाल दिया जाता है। काफी देर तक और अत्यधिक तापमान में इस पानी में सुपारी के उबलने के बाद जब सुपारी अच्छी तरह से उबल चुकी होती है, तब उसे उसमें से निकाल लिया जाता है और इसके बाद इसे ठंडा किया जाता है और फिर इसे ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। यह ग्राइंडिंग मशीन इन सुपारी के टुकड़ों को छोटे छोटे आकार में काट देती है। अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाने के बाद इसमें कुछ मसाले, जिसमें सुगंध और इसके स्वाद को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, उन्हें मिला दिया जाता है। अच्छी तरह से मिल जाने के बाद अब सुपारी के दानों पर मसाले की कोटिंग हो जाती है और अब पूरी तरह से विमल पान मसाला लीजिए बनकर हो चुका है तैयार। अब बारी आती है इसके पैकेजिंग की। तो पैकिंग के लिए सभी कमर्शियल इंडस्ट्रीज पैकिंग मशीन का इस्तेमाल करती हैं, जिसको जैसा सूट होता है और जिसमें एक तय क्वांटिटी के हिसाब से हर पैकेट में तय मात्रा मशीन खुद ब खुद ड्रॉप करके सील पैक कर देती है छोटे छोटे पाउच की इन लड़ियों को, और अब एक बड़े से प्लास्टिक बैग में पैक कर दिया जाता है और इसके बाद इन्हें एक दफ्ती के कार्टून में पैक कर आप तक पहुंचाने के लिए ट्रकों में लोड कर दिया जाता है। इस तरह से ये सुनहरे जुबां केसरी कहे जाने वाले पान मसाले के पाउच जो हैं अब आप तक पहुंचने के लिए हो चुके हैं तैयार। अब इन्हें खरीदिए और खाइए। अब दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो इन पान मसालों को तंबाकू की वजह से इसे खाते होंगे। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिरकार तंबाकू कैसे बनाया जाता है। चलिए आपके इस सवाल का भी जवाब मैं आज दे देता हूं। देखिए, तंबाकू बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो तंबाकू के पौधों की खेती से शुरू होता है। इसके लिए सबसे पहले नर्सरी में तंबाकू के छोटे छोटे पौधों को एक सही टेम्परेचर और सही देखरेख में मिट्टी में उगाया जाता है। कुछ दिनों तक इसे नर्सरी में ही बड़े होने दिया जाता है। नर्सरी में इन पौधों के थोड़ा बड़े हो जाने के बाद इन्हें अलग अलग करके खेतों में लगा दिया जाता है। करीब 1 महीने तक खेतों में इन्हें लगा देने के बाद इनकी ग्रोथ काफी तेजी से होती है और इनके पत्ते काफी बड़े हो जाते हैं। इसके बाद भी इन्हें 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है और 3 महीने बाद पौधे अब काफी बड़े हो चुके होते हैं और इनके पत्ते भी काफी बड़े हो चुके होते हैं। अब इन पत्तों की कटाई होती है। अच्छी तरह से कटाई के बाद अब इन पत्तों को सूखने के लिए फैक्ट्री में एक बंद कमरे में टांग दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं, तब इन्हें एक बड़े से बॉक्स में बंद करके इन्हें आगे प्रोडक्शन लाइन की ओर अगली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इस फैक्ट्री में तंबाकू के प्रोसेसिंग का काम शुरू होता है। अब इस बॉक्स को खोलकर इसमें से सूखे हुए तंबाकू के पत्तों को निकाल लिया जाता है और इसे एक ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन में अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाने के बाद वापस इसे एक कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर इसके कुछ और टुकड़े जो कि छोटे छोटे किए जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े किए जाने के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से प्रोडक्शन लाइन में आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे एक मशीन इस तंबाकू के छोटे छोटे टुकड़ों का इंतजार कर रही होती है, जो इन टुकड़ों में मौजूद तंबाकू के पत्तों की टहनियों को अलग कर देती है। अब इन टुकड़ों से तंबाकू की टहनियों के टुकड़े अलग हो चुके होते हैं। इस मशीन से तंबाकू के निकलने के बाद तंबाकू पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है।
अब तंबाकू के छोटे छोटे दाने खाने योग्य हो चुके होते हैं। तंबाकू के इन छोटे छोटे दानों को पैकिंग मशीन की मदद से छोटे छोटे पाउच में पैक कर दिया जाता है और पाउच की इन लड़ियों को एक प्लास्टिक बैग में पैक करके इन्हें एक कार्टून में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये तंबाकू आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका होता है। तो दोस्तों, ये सब जानना कितना इंटरेस्टिंग है ना कि कैसे बनती है चीजें। अरे हमारी जिंदगी में ये सारे प्रोडक्ट शामिल हैं, आसपास ही रहते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि ये बनते कैसे हैं। चलिए आगे भी हम आपको बताते रहेंगे ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में। फिलहाल वीडियो को लंबा ना करते हुए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अगर हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप किसी स्पेशल प्रोडक्ट की मेकिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, बताएंगे हम।